हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 7 मार्च 2024 और आज है गुरुवार का दिन और आज आप सुनने वाले हैं फाल्गुन मास की कथा का 12वां अध्याय। और अगर आप शिवपुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है प्योरिटी ऑफ लाइफ, उस चैनल पर हर रोज़ शिवपुराण की वीडियो अपलोड होती है। अगर आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना किस प्रकार से पोखरे की या फिर तालाब की, नदी, कुएं, बावली की स्थापना की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है। इसके बाद भीष्म जी ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे भगवान, पोखर या फिर जलाशय की प्रतिष्ठा करवाने का फल क्या प्राप्त होता है? जो मनुष्य इनका निर्माण कराता है और इनकी प्रतिष्ठा करवाता है उसे किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यह भी हमें बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त ऋषि ने भीष्म जी से कहा कि हे राजन, जिस पोखरे में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है उसे निर्माण कराने वाले को 100 अग्निष्टोम यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और जिसमें शरत काल तक जल रहता है उसका भी यही फल होता है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमशः वाजपेय और अतिरात्र नामक यज्ञ का फल देता है। वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायक बताया गया है, तथा जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है वह राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल देने वाला होता है। हे महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है, विधिपूर्वक कुआं, बावली, पोखरा आदि खुदवाता है तथा मंदिर, बगीचा आदि बनवाता है, वह शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और वहाँ अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। 2 परार्ध अर्थात ब्रह्मा जी की आयु तक वहाँ का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि भी बतलाइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए? पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, बगीचे में वृक्ष लगाने की संपूर्ण विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बतलाया गया है उसी के अनुसार सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्व औषधि मिश्रित जल से सींचे और फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़ें। उसके बाद उन्हें पुष्पमालाओं से अलंकृत करके वस्त्रों में लपेट दें और पौधों के पास गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। फिर वृक्षों को पृथक पृथक करके ताम्र पात्र में रखकर उन्हें सप्तधाने से आवृत करें तथा उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापन करके उन कलशों की पूजा करें और रात्रि में द्विजातियों द्वारा इंद्रादि लोकपालों तथा वनस्पति का विधिवत अधिवास कराएं। तदनंतर दूध देने वाली एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाएं। उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाएं, सींगों को सोने से मांज दें और उसको दोहने के लिए कांसे की दोहनी प्रस्तुत करें। दोहनी अर्थात दूध निकालने के लिए कांसे का पात्र। और इस प्रकार इस अत्यंत शोभा संपन्न गौ को उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षों के बीच में छोड़ दें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र, तीनों वेदों की वरुण संबंधिनी ऋचाएं पढ़ते हुए उन कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ, सोने की जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री, वस्त्र, शैया, शय्योपयोगी सामान तथा चरण पादुका देकर एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण ऋत्विजों का पूजन करें। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करें। होम में पलाश अर्थात ढाक की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्षारोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव करें। फिर उसमें भी अपनी शक्ति के अनुसार फिर से दक्षिणा दें। जो जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो, ईर्ष्या छोड़कर उन सबका दान करें। आचार्य को दूनी दक्षिणा दें तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करें। जो विद्वान उपर्युक्त विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह अक्षय फल का भागी भी होता है। हे राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है वह जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम हैं अपने पहले और पीछे की उतनी ही पीढ़ियों का वह उद्धार कर देता है तथा
उसे पुनरावृत्ति से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है या फिर सुनाता है, वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे अधिदेवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वाले को पिंड भी देते हैं। अतः हे भीष्म, तुम यत्नपूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ, वह अकेला ही तुम्हें 1000 पुत्रों का फल देगा। इसके बाद पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, पीपल का वृक्ष लगाने से मनुष्य धनी होता है, अशोक शोक का नाश करने वाला है, और पाकड़ का वृक्ष लगाने से यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है और जामुन कन्या देने वाला कहा गया है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है। पीपल रोग का नाशक और पलाश ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत होता है। अंकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है और खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम का वृक्ष लगाने वाले पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का वास होता है और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास है। अशोक के वृक्ष में अप्सराएं और कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेत का वृक्ष लुटेरों को भय प्रदान करने वाला होता है। चंदन और कटहल के वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले होते हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है और मौलसिरी से कुल की वृद्धि होती है अर्थात वंश वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाला अनेकों स्त्रियों का पति होता है। दाख का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला होता है और केवड़ा शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसी प्रकार अन्यान्य वृक्ष भी जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया है, ऐसे सभी वृक्ष यथा योग्य फल प्रदान करते हैं और जो लोग वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, इसी प्रकार से एक दूसरा व्रत बतलाता हूँ जो समस्त मनोवांछित फल को देने वाला होता है। उसका नाम है सौभाग्य शयन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भूअरलोक, स्वर्लोक तथा महरलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुंठ में जाकर भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल में स्थित हो गया। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि की रचना करने का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्षस्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्षस्थल का वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर धरती पर गिरने भी नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। उनके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा था वह 8 भागों में बट गया। उनमें से 7 भागों में से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईख, तरुराज, निषणव, राजधान्य अर्थात शाली या फिर अगहनी, गोक्षीर अर्थात क्षीर जारक, कुसुम्भ और कुसुम, और 8वां नमक है। इन 8 को सौभाग्याष्टक संज्ञा कहते हैं। योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमल के समान मनोहर शरीर वाली वह कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उनकी आराधना करके नर या फिर नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती। भीष्म जी ने पूछा कि हे मुने, जगतधात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से पहले स्नान करें। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों के द्वारा विवाह हुआ था। इसलिए तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करें। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के साथ
गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों के द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देव्यै नमः, शिवाय नमः, इन मंत्रों से क्रमशः पार्वती और शिव के चरणों का, जयायै नमः, शिवाय नमः, इन मंत्रों से दोनों घुट्टियों का, त्रयंबकाय नमः, भवान्यै नमः, इन मंत्रों से पिंडलियों का, भद्रेश्वराय नमः, विजयायै नमः, इन मंत्रों से घुटनों का, हरिकेशाय नमः, वरदायै नमः, इन मंत्रों से जांघों का, और ईशाय शंकराय नमः, रत्यै नमः, इन मंत्रों से कटिभाग का, कोटिन्याय नमः, शूलिने नमः, इन मंत्रों से कुक्षी भाग का, शूलपाण्यै नमः, मंगलायै नमः, इन मंत्रों के द्वारा उदर का, सर्वात्मनै नमः, ईशान्यै नमः, इन मंत्रों के द्वारा दोनों स्तनों का, चिदात्मनै नमः, रुद्रान्यै नमः, इन मंत्रों के द्वारा कंठ का, त्रिपुरश्नाय नमः, अनंतायै नमः, इन मंत्रों से दोनों हाथों का, त्रिलोचनाय नमः, कालानल प्रियाय नमः, इन मंत्रों से बाहों का, सौभाग्य भवनाय नमः से आभूषणों का, स्वधायै नमः, ईश्वराय नमः से दोनों के मुखमंडल का, अशोक वन वासिन्यै नमः से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ओठों का, स्थाणवे नमः, चंद्रमुख प्रियायै नमः से मुंह का, अर्धनारीश्वराय नमः, असितायै नमः से नासिका का, उग्राय नमः, ललितायै नमः से दोनों भौहों का, शर्वायै नमः, वासुदेव्यै नमः से केश का, श्रीकंठनाथाय नमः से केवल शिव के बालों का, तथा भीमोग्र रूपिण्ये नमः से और सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तकों का पूजन करें। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्याष्टक रखें। निष्पाव, कुसुम्भ, क्षीरजाचक, तरुराज, इक्षु, लवण, कुसुम तथा राजधान्य, इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इन 8 वस्तुओं को सौभाग्याष्टक की संज्ञा है। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके चैत्र में सिंघाड़ा खाकर रात को भूमि पर शयन करें। फिर सवेरे उठकर स्नान करके और जप करके पवित्र होकर माला, वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्याष्टक सहित शिव और पार्वती की सुवर्णमयी प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करें। दान के समय इस प्रकार कहें: हे ललिता, हे विजया, हे भद्रा, हे भवानी, हे कुमुदा, हे शिवा, हे वासुदेवा, हे गौरी, हे मंगला, हे कमला, हे सती और हे उमा, आप सब मुझ पर प्रसन्न हो। 12 महीनों की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की तथा उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इसी प्रकार परलोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुष को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए तथा ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को सौभाग्याष्टक का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या फिर कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिवजी की पूजा करें। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त शैया, शिव पार्वती की सुवर्णमयी प्रतिमा, बैल और गौ का दान करें। कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन करें। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य शयन नामक व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को 1 फल का परित्याग कर देना चाहिए। प्रति मास इसका आचरण करने वाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। हे राजन, सौभाग्य शयन का दान करने वाला पुरुष कभी भी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या फिर 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है वह ब्रह्मलोक निवासी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहां निवास करता है। इसके बाद वह विष्णुलोक तथा शिवलोक में भी जाता है। जो नारी या फिर कुमारी इस व्रत का पालन करती है वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वोक्त फल को प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को भी इसे करने की सलाह देता है वह भी विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्गलोक में ही निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव ने, राजा शतधन्वा ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य ने तथा धन के स्वामी कुबेर ने भी किया था। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए।
इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और हाँ, अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इस कथा का लाभ प्राप्त हो। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी
भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः
अनिर्देश्य वपु श्रीमान मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतांपतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले
विचित्र चित्र संचरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया।
नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणि, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए,
इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।